गाइस, आप सभी का सुमन लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मीन और मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए बिना देर किए पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ जो व्यक्तिगत सीरीज़ कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ जिसको हम खंडित श्रेणी भी कहते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़ सतत श्रेणी कहते हैं। ये तीनों प्रकार की जो श्रेणियां हैं इसके माध्यम से हम मीन और मीडियन या मोड को भी बनाते हैं। जिसमें चर का मान दिया हो सिर्फ, तो देख रहे हैं केवल चर का मान दिया हो तो उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज़ में उसको बनाएंगे। चर और बारंबारता दोनों दिया हो तो हम डिस्क्रीट सीरीज में बनाएंगे, और वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ हो तो हम कंटिन्यूस सीरीज में बनाते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को लेते हैं तो ये तीन विधियों से हम आसानी से उसको हल करते हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन या मोड हो। तो आइए चलते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं। पहले मीन का डिस्कस करेंगे। मीन के सारे सवालों को यहाँ डिस्कस करने के बाद आगे हम मोड और मीडियन में जाएंगे। तो यहाँ देखिए कि इंडिविजुअल सीरीज है, यानी चर का मान यदि रहता है सिर्फ दिया हुआ, यानी कोई ऑब्जर्वेशन ही सिर्फ दिया हो, तो हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एक्स बार, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मीन। क्या बोलेंगे इसको, मीन बोलेंगे। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स, और ये सिग्मा का मतलब आप लोग समझिए कि कुल योग, यानी किसी भी बारंबारता दिया हुआ है या चर मान दिया है, उसका यदि हमको टोटल करना है, सम करना है, तो किसका लगाना है, हमको सिग्मा का सिंबल लगा देंगे, हो जाएगा। बट्टे चरों की कुल संख्या बराबर, अब जो चर है ये सारे क्या हैं, चर हैं, इसको जोड़ देना है। 2 + 7 4 + 9 + 5 + 6 प्लस कितना 1, अब बाई कितना, चरों की कुल संख्या, तो इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल इसका सम कितना हो जाएगा, तो 34/7। अब जब इसको क्या करना है, हमको अब डिवाइड कर देना है, तो मेरा आएगा 4.85। तो यही मेरा क्या हो गया, इसका मीन निकल के आ गया। ये पहला आपका विधि था। अब हम सेकंड में आते हैं कि जब चर मान भी दिया हो और क्या संगत बारंबारता दिया हो, तो हम किस प्रकार से मीन निकालेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो मीन बराबर सिग्मा f × x, यानी ये जो आपका चर दिया हुआ उसको और ये बारंबारता जो इसका संगत बारंबारता है, दोनों को क्या कर देना, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, बट्टे बारंबारता का कुल योग कर देना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो 3 × क्या हो गया 5 + 4 × 3 + 7 × 2 + 8 × 6 + 10 × 4 बाय 5 + 3 + 2 + 6 + कितना 4। इसका जब हम टोटल सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 129 बट्टे कितना 20, यानी सबका योग कर देना है और इसको गुना करके फिर सबका योग कर देना है। अब जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपको 6.45। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हम दो विधि को देख लिए। अब हम चलते हैं कि जब क्लास इंटरवल दिया हो, जिसको हम लोग क्या किस में, इसको तो कंटिन्यूअस सीरीज में ले जाएंगे। तो जब आपको क्लास इंटरवल यानी वर्ग चिन्ह दिया हो, तो हम 3 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम्ड मेथड कहते हैं, और पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम किस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर बारंबारता भी दिया हुआ है। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि बारंबारता है या नहीं, इसको कैसे समझेंगे। तो यदि सीरियल से यानी बढ़ते क्रम या ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में हो, तो आप समझ जाइए कि यह बारंबारता नहीं है, संचय बारंबारता है। लेकिन इसका सीरीज कंटिन्यूस नहीं हो, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, तो समझ जाना है क्या है, ये बारंबारता है। तो देखिए 4 है, 8 है, 11 है, 15 है, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, तो ये क्या है, ये सीरीज में नहीं है, तो ये बारंबारता ही है।
तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं उसको भी हम यहाँ पे बतलाते हैं, आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये पहला यदि वर्ग अंतराल है तो इस क्या है 0 और क्या है 10 है, 0 से 10। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट बोलेंगे यानी निम्न सीमा, और ये क्या है अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो ये दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो वर्ग चिन्ह ऐसे निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह इक्वल टू 0 + 10 बाय क्या 2, यानी अपर लिमिट यानी वर्ग चिन्ह बराबर हम लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2, ये फार्मूला बन गया। अब देखिए इसको हम क्या हल करेंगे तो कितना आया 5 आया, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल के आ गया 5, तो 5 लिख दिए। फिर ये सेकंड वाले वर्ग अंतराल का करते हैं, तो देखिए 10 प्लस कितना 20/2, तो कितना आ गया आपको 30/2। इसको हम काट दिए तो कितना आ गया मेरा 15, तो यहाँ क्या लिख दिए 15। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है 10 का है, और देखिए इस समय भी 10 का अंतर है, तो आप 10 बढ़ा बढ़ा करके समय लिख सकते हैं, तो आपका जल्दी बन जाएगा सवाल। तो 25 हो गया, यहाँ कितना हो गया 35, यहाँ कितना तो 45, यहाँ कितना तो 55, यहाँ कितना तो 65। यदि ऐसे नहीं तो आप दोनों को ऐड करके फिर 2 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है f × x, यानी जो हमको बारंबारता है और जो चर निकल के आया उसका क्या कर देना, हमको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सबको लिखना है। तो देखिए 5 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 20, 50, 15 से किसको करना है 8 को, तो कितना आ गया 120। इस प्रकार से हम सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई आएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए 55 को 7 से करते हैं तो 300 कितना आ गया 85, और 65 को कितना से करते हैं 4 से, तो कितना आ गया 260। अब हमको क्या करना है कि इसमें टोटल यानी यहाँ पर सिग्मा लगाना है और f × क्या x। तो देखिए दोनों सबका क्या कर देना, हमको टोटल कर देना। जब इसका आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा 280, और यहाँ भी आपको सिग्मा f कर लेना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सम 60। अब जो मीन का फार्मूला होगा वो क्या होगा सो देख लेते हैं। मीन बराबर होता है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। अब देखिए सिग्मा fx कितना आपका है 2080, ये है ना 2080, और यह कितना है f 60 है, तो यहाँ 60 लिख दिए। अब इसको हम क्या कर देते हल करते, अब 6 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 34.67। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से माध्य बन चुका है। तो ये देखिए एज्यूम्ड मेथड है, और एज्यूम्ड मेथड में हम आपको देखिए वर्ग अंतराल है, यही सेम सवाल है, और हम इसको बना करके देखते हैं कि आंसर मेरा सेम आता है या नहीं। तो चलिए यहाँ x निकालने आपको आता ही है, यानी वर्ग चिन्ह निकालने आता है, बारंबारता दिया हुआ है। हम अब क्या करते हैं इसमें d निकालना पड़ता है। तो d क्या होता है, इसको हम जो आपका ये वर्ग चिन्ह निकल के आया इसमें से किसी को बीच में से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बीच में से एक को एज्यूम्ड कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ हम क्या लिख दिए हैं a लिख दिए हैं, तो इसको हम एज्यूम्ड मान लिए हैं। अब जो माने हैं उसको क्या करेंगे बारी बारी से सभी जो वर्ग चिन्ह आया उसमें से इसको क्या करना है हमको माइनस करना है, घटा करके लिख देना है। तो वही मेरा क्या निकल जाएगा d, तो हम यहाँ लिख भी दिए x - a बराबर a = 35। तो चलिए इसको हम घटा के लिखते हैं। तो 5 में से 35 को घटाएंगे कितना आएगा -30 आएगा। फिर 15 में से 35 को घटाना है तो कितना आ गया -20 आएगा। इसी प्रकार से हम सबको घटा करके लिखेंगे। 45 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा +10 प्लस यहाँ क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ क्या आएगा +30 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको सबको देखिए f × d, यानी पहले क्या था कि fx को गुना करते थे, लेकिन अब क्या हम जो d निकालें उसका बारंबारता से गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम -30 को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 120। इसी प्रकार से हम सबको बारी बारी से गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 100, प्लस में कितना 10, यहाँ प्लस में 140, यहाँ प्लस में क्या आ गया 120। अब जब हम सबको f × d कर लिए तो अब सबका क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे।
तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखते हैं ये माइनस वाला है एक में और ये प्लस वाला है, दोनों एक में करेंगे और फिर हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस कितना आ जाएगा, आपको 20 आ जाएगा। और मेरा सिग्मा एफ है कितना, 60 है ही। अब यहाँ वही जो कल्पित माध्य का फार्मूला है उसको देखते हैं। तो माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ देख लीजिए हमारा सिग्मा एफ ए कितना मान है 35, तो 35 प्लस एफ इंटू डी कितना है -20, तो -20। अब सिग्मा एफ कितना है 60, तो 60 लिख लिए। अब इसका क्या कर लेते हैं, हल कर लेते। तो प्लस माइनस क्या हो गया, -20 बटा कितना 60। अब जब इसका हल करेंगे तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, यहाँ से ये तो कट जाएगा। तो आ गया आपको कितना 35 माइनस 2 से इसको काट दीजिए तो 3, तो 1 बटा कितना 3। अब इसको हम जब हल करेंगे 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 35 माइनस पॉइंट कितना 3 इजकल टू आपको कितना आ गया यहाँ पे 34.67। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, देखें सेम आंसर आ गया। अब हम तीसरी विधि को देखते हैं, पग विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आप यहाँ तक तो कल्पित माध्य विधि में बनाए ही थे, डी निकाले थे, एक्स निकाले ही थे और एफ है ही। अब हमको इसमें अलग क्या चाहिए, वो किस प्रकार इससे अलग है उसको देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं यू डाइस हम मान लिए हैं, यू डाइस बराबर एक्स माइनस ए, यानी जो आप ये डी निकाले हैं, ये जो डी निकाले हैं उसमें एच देख रहे हैं। तो एच क्या हुआ, वर्ग अंतराल का अंतर। तो कितना का अंतर है देख सकते हैं आप, 0 से 10, तो कितना का अंतर हुआ 10 का। फिर 10 से 20 तो कितना का अंतर हुआ 10 का। तो सब में 10 का अंतर, तो उस अंतर से क्या करना है हमको, इसमें डिवाइड कर देना है। और हम ये विधि का तब उपयोग करते हैं जब मेरे पास बहुत बड़ा आंकड़ा हो, डाटा बहुत बड़ा हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में करके फिर हम इस विधि से इसका हल कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ 10 से क्या करते हैं, -30 में डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा -2, है ना। 10 से सब में डिवाइड करना है, 10 से इसमें डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा -1, यहाँ कीजिएगा तो 0। देखिए तो इस प्रकार से हम सब में डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर F1 इंटू U1, यानी जो मेरा बारंबारता है और जो मेरा निकल के आया है U1, यानी बारी बारी से बारंबारता से इसको गुना करके फिर इसको गुना करके इस प्रकार से हम सबको लिखेंगे। तो आइए 4 से -3 को गुना किए कितना हुआ कितना 12, 8 से -2 को किए कितना हुआ -16। इस प्रकार से 11 से -1 को किए तो कितना हुआ -11, फिर ये 0। अब यहाँ हम 11 से +1 को करेंगे तो कितना आ गया +11 +14 और +12। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, माइनस वाले को एक में प्लस वाले को एक में करते हैं, तो मेरा F1 इंटू U1 आएगा -2 आ गया। अब -2 आ गया, अब हमको सिग्मा एफ हम निकाल लिए 60, और तब हम फार्मूला को देखते हैं कि स्टेप डेविएशन में किस प्रकार का फार्मूला होता है। तो ए जिसको हम एज्यूम्ड मान लिए हैं, तो ए आ गया, और F1 इंटू U1, तो ये मेरा F1 इंटू U1 आया है, और बट्टे F इंटू एच। अब इस पर H क्या है, तो H क्या हो गया, वर्ग अंतराल का अंतर, तो 10 का है, वो लेके हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए ये हो गया 35 प्लस -2/60 इंटू कितना 10, यानी ये -2 आया तो -2 रख दिए, ये मेरा 60 है रख दिए, हल कर लेना है उसको। अब देखिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में हम तो दोनों को यहाँ से काट सकते, इसको काट दीजिए और 2 तिया 6 ले लीजिए। तो ये क्या आ गया 35, अब माइनस प्लस क्या हो गया -1/3 इजकल टू, तो ये कितना हो गया 35, अब माइनस इसको भागा देंगे तो 0.33, तो देखिए क्या आ गया 34.67। तो आप देखिए कितना आसान है, तीनों विधि से हम हल करके आपको दिखा दिए हैं। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम तीनों विधि से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए तो अब हम माध्यक को देखेंगे कि माध्यक किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो जब सिर्फ चर मान दिया हो तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज में बनाएंगे। तो देखिए यदि चर का मान इसमें 2 तरीके से लिया जाएगा, यदि चर का मान क्या आ जाए, विषम आ जाए या तो क्या होगा, और सम आ जाए तो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। तो देखिए हम कुछ चर मान लिख लेते हैं। जैसे चर मान आपका है जैसे 12, 21, 27, 32, 48, 50,
47, 55 और 53। तो जब ये चर मान दिया हुआ है तो इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये सजा हुआ नहीं है तो इसको असेंडिंग में क्या करना है, हमको सजा लेना है। तो असेंडिंग में सजा लेते हैं इसको। तो 12, 21, 27, 32, 33, 47, 48, 50, 55। तो देखिए हम असेंडिंग में इसको सजा लिए। अब जब असेंडिंग में सजा लिए तो देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n बराबर कितना आ गया मेरा 9। तो इसका फार्मूला जो होगा उसको हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो 9 क्या हो गया, विषम हो गया। तो होता है n + 1/2वां चर। इस पर बैठाइए तो 9 + 1 क्या हो गया 2, यानी 10/2। काट दीजिए ये पाँचवा चर। तो पाँचवा चर क्या है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरा क्या हो गया, पाँचवा चर हो गया। आप इधर से भी देखिए तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आई क्या हो गया 5। तो जो ये मेरा पाँचवा चर हुआ वही मेरा क्या हो गया, मीडियन निकल के आ गया। अब यदि आप इस फॉर्मूला पर नहीं बैठाना चाहते हैं तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, जब विषम रहेगा तो दोनों ओर समान चर मान संख्या गिन करके हम छोड़ेंगे तो बीच वाला आपका एक मान आएगा ही। और दोनों तरफ क्या करना हमको, यहाँ देखिए कि 1, 2, 3, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। तो ये पाँचवा चर मेरा क्या हो गया, यही मेरा मीडियन हो गया। अब हम देखते हैं कि जब चर मान की संख्या क्या आ जाए, सम हो जाए, सम आ जाए तो क्या होगा। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बना करके। 7 है, 10 है, 22 है, 12 है, 13 है और 22। ये क्या ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, इसको सजा लेना है। तो 7, 10, 12, 13, 20 और 22 सजा लिए। अब इसका फार्मूला को देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है मीडियन = n/2वां चर प्लस n/2 + 1वां चर बाय 2 कर देंगे। तो देखिए n बराबर मेरा कितना होता है उसको हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n बराबर मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ 6/2 हो गया और प्लस 6/2 प्लस क्या 1/2। ये क्या है, चर है। तो ये आ गया 3। तो 3वां चर प्लस 2 × 6 और 3 1 कितना हो गया 4। तो चौथवा चर बाय 2। तो हमको यहाँ देखना है कि तीसरा और चौथा पद का मान क्या है। तो 1, 2, 3 तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। इधर से भी चलेंगे तो वही होगा 1, 2, 3 और ये 4। तो ये दोनों मान को हमको ले लेना है और उसको क्या करेंगे, हम इस पर रख देंगे। तो देखिए 12 + 13/2 ये कितना आ गया आपका। ये जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 25/2। इसको हल करेंगे तो 12.5। ये मेरा क्या निकल के आ गया, यही मेरा मीडियन निकल के आ गया। तो जब चर दिया है तो इस प्रकार से हम मीडियन को निकालेंगे। और इसका सिंपल है, यदि आपको ये फार्मूला नहीं भी याद है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल चर मान को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो मिडिल में आपको कोई 2 चर मान आएगा, उस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। ये विधि है आपको जब चर मान दिया हुआ है तो। चलिए अब देखते हैं कि जब चर और बारंबारता दोनों दिया है तो किस प्रकार से हल करते हैं। तो ये मेरा देखिए ये बारंबारता है। तो इसमें माध्यक में आपको संचय बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले आइए देखते हैं कि संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो जो बारंबारता है, पहला जो चर मान है उसका बारंबारता कितना है, 2 है। तो इस 2 को इस संचय बारंबारता में लिख देना, कॉलम में लिख देना। उसके बाद करना क्या है कि जो संचय बारंबारता अब कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। उस 2 को इस 10 से, यानी दूसरा जो वर्ग का बारंबारता है उसको ऐड करके इसमें लिखते जाना। तो कितना आ गया आपको 12 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 24।
इसको जोड़िए, कितना आ गया 39, ये कितना आ गया 52 और ये कितना आ गया 64। अब हमको क्या कर लेना है, n/2 निकाल लेना है। जब n/2 निकालेंगे अब देखिए तो आपका n/2 कितना निकल के आ गया, n/2 इक्वल टू 64/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 32। तो अब देखना है कि हमको इस 32 से बड़ी संचय बारंबारता कौन है। तो देखिए 32 से बड़ी संचय बारंबारता कौन है, 39 है। तो ये इसका जो चर होगा, इसी वर्ग का जो चर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो इसका माध्यक कितना हो गया, माध्यक इक्वल टू 90। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जब वर्ग अंतराल दिया हो तो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता है। देख रहे हैं सीरियल से नहीं है तो क्या हुआ, ये बारंबारता हुआ। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि माध्यक में संचय बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है। तो हम संचय बारंबारता क्या किए, निकाल लिए हैं। इसको निकाले कैसे, एक बार आइए फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो यही बारंबारता क्या करना, संचय बारंबारता के कॉलम में लिखना है। फिर क्या करना है कि जो दूसरा वर्ग अंतराल का बारंबारता उसको जोड़ जोड़ करके लिखते जाना है। जैसे देखिए 4 में हम क्या जोड़ दिया 5, तो यहाँ क्या हो गया 9 में 13 को जोड़ दिया तो 22। इस प्रकार से हमको संचय बारंबारता निकल जाएगा। तब क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ हम n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 मेरा क्या हो गया 68/2 इक्वल टू कितना 34। ये पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे। अब क्या करना है कि n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमको ले लेना है। तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन हुआ, देख लीजिए 34 से बड़ी संचय बारंबारता मेरा क्या है 42 है। तो इसको हम गोल घेरा लगा लेंगे या ऐसे भी याद रखेंगे। तो ये मेरा 42 आ गया। अब क्या करना है कि n/2 से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता हमको ले लेना है। तो n/2 से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता देखिए क्या है, ठीक ऊपर से संचय बारंबारता 42 से पहले क्या है 22 है। तो यही मेरा CF निकल के आ गया, यानी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचय बारंबारता का शॉर्ट नेम हो गया 22। अब हमको क्या चाहिए, तो देखिए ये जो 42 आया है n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो यही मेरा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग का यहाँ क्या ले लेंगे हम, वर्ग अंतराल। तो माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल ले लेते हैं। वर्ग का वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा मेरा, देख लीजिए कितना आ जाएगा 125 से 145। तो यहाँ लिख लेते हैं 125 से 145। अब हमको क्या चाहिए, तो इसमें हमको निम्न सीमा चाहिए, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि निम्न सीमा कौन सा हुआ, तो निम्न सीमा सीमा इसको L से डिनोट करेंगे। तो मेरा कितना आ गया 125 और इसी का अंतर ले लेना है h। तो h मेरा क्या आ गया, दोनों का अंतर मेरा कितना है 20 का। तो क्या ले लिए 20 ले लिए। और अब हमको ले लेना है माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता हमको क्या आएगा 20 है। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, देखिए माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है मेरा 20 है। तो इसको क्या ले लेना हमको 20 ले लेना है। अब हम इसका क्या देखेंगे फार्मूला, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L + n/2 माइनस CF बाय स्मॉल f इंटू क्या है h। अब इस फॉर्मूले पे हमको रख देना है। तो यहाँ कितना है 125 प्लस ये कितना हो गया 34 माइनस 22 बाई 20 गुने 20। h मेरा क्या है, देखिए L मेरा कितना है 125, 34 मेरा क्या है n/2 से ठीक बड़ी n/2 है। तो यहाँ क्या है n/2 ले लिए हम, n/2 मेरा कितना है 34, उसके बाद 22। तो CF है, F कितना है मेरा 20 ले लिए और H मेरा कितना है 20 है, ये ले लिए। अब इसका हल कर लेते हैं। तो 20 से 20 क्या हो गया, कट गया। तो 125 और इसमें से ये घट गया तो कितना आ गया +12। तो कितना आ गया 137। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, आपको माध्यक निकल के आ गया।
यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मोड बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।